मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसके बाद हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया, मतलब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और फिर आई थी यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। साथ में न्यूमेरिकल्स भी थे, क्वेश्चंस उनके हमने वहीं करवा दिए थे। तो इसी रेस्पेक्ट में हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। टॉपिक है रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे समझने से पहले आपको इक्विलिब्रियम को एक बार फिर से दूसरे नजरिए से समझना होता है। देखिएगा, एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, समझना। रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। हमें इसे प्रैक्टिकली समझना है, जैसे हम इसका एक्सपेरिमेंट अभी यहीं पर कर रहे हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को मिलाया गया, रिएक्ट करवाया गया एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के साथ, और अमोनिया यहां बन रहा है। तो जैसे ही अमोनिया बनना स्टार्ट होता है, अमोनिया एक रेस्पेक्ट कॉन्सेंट्रेशन में बन जाता है, तो ये रिएक्शन रिवर्स होती है। लेकिन ध्यान रहे, रिवर्स हुई है, इक्विलिब्रियम अभी नहीं आया है, इस बात को समझना होगा। बस रिवर्स हुई यानी कि हो सकता है स्टार्टिंग में फॉरवर्ड का रेट स्पीड ज्यादा हो, बैकवर्ड की कम हो, लेकिन रिवर्सिबल तो वो है। तो फिर कुछ देर तक आपको इंतजार करना होगा कि दोनों का रेट बराबर हो, क्योंकि फॉरवर्ड ज्यादा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो फॉरवर्ड का रेट धीरे धीरे कम होता जाएगा, बैकवर्ड का रेट बढ़ता जाएगा, और एक ऐसी स्टेट कुछ देर बाद अपीयर होगी कि जिसमें दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाए तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हर रिएक्शन रिवर्सिबल में आप ये नहीं कह सकते ये इक्विलिब्रियम है। हो सकता है दोनों रेट अपोजिट में हो रही है, लेकिन इक्वल रेट से नहीं हो रही है, तो फिर वो इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम को यहां समझना ज्यादा जरूरी है। अब हमने कहा रिएक्शन स्टार्ट करी हमने, कुछ समय निकल गया। अब हमें तो रिएक्शन तो बताएगी नहीं कि भाई मेरे अंदर इक्विलिब्रियम है, हमें खुद ही चेक करना पड़ेगा स्पीड दोनों की, फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की। लेकिन ये तो डिफिकल्ट है, दोनों एक साथ रिएक्शन के रेट को कैसे चेक किया जाए, और हमें यह भी बताना है रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। तो या तो हम काफी देर तक वेट करें और कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होने का इंतजार करें और बताएं यहां इक्विलिब्रियम है। एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्यूसी है। क्यूसी और केसी, केसी समझिएगा, केसी को मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं। इस इक्वेशन की केसी की एक्सप्रेशन ये होगी, क्यूसी के भी यही होगी। सर ये तो एक ही है, फॉर्मूला एक्सप्रेशन एक है, ये एक नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, दोनों का रेट बराबर स्पीड से हो रहा है, स्पीड बराबर है फॉरवर्ड बैकवर्ड की। तो इस रेशो को, इसी रेशो को केसी बुलाते हैं। अगर स्पीड बराबर नहीं है, हो सकता है फॉरवर्ड फास्ट हो रही हो सकता है बैकवर्ड फास्ट हो रही हो, अगर बराबर स्पीड नहीं है तो इसी रेशो को तो आप केसी नहीं कह सकते ना। इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना, इक्विलिब्रियम नहीं है, इस रेशो को मैं लिखूं तो फिर ये केसी भी नहीं है। समझ रहे ना हमारी बात? इक्विलिब्रियम सेटअप है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर स्पीड से हो रही है, तो इस रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जा सकता है या बोलते हैं। और अगर यहां इक्विलिब्रियम नहीं है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं है, तो इस रेशो को सीधा बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी। क्यूसी, केसी तो एक कांस्टेंट है, एक टेम्परेचर अगर हम सेट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू, केसी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगी इस रिएक्शन के लिए। रिएक्शन यही है, टेम्परेचर यही है, केसी फिक्स है। लेकिन क्यूसी फिक्स नहीं है किसी भी टेम्परेचर पर। क्यूसी कभी फॉरवर्ड हो सकता है हो रही हो, कभी बैकवर्ड हो सकता है हो रही हो, ये तो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्यूसी फिक्स नहीं होता है, केसी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट है।
तो QC इस रेशो का नाम ही QC है, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है तो है। और ये हम निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि QC की वैल्यू हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताती है। QC निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पीड से हो रही है या बैकवर्ड में स्पीड से हो रही है। वैसे हम बोलेंगे रिएक्शन मान लो रिवर्सिबल है, QC की वैल्यू इतनी आई जी, रिएक्शन जी फॉरवर्ड में हो रही है, इसका मतलब फॉरवर्ड में वो फास्ट हो रही है, ऐसा नहीं कि वो बैकवर्ड में नहीं हो रही है। तो QC की वैल्यू हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताती है, वो किस रिएक्शन में फास्ट हो रही है, और हम बोलते हैं कि उस रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है, उस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। तो चेक करती है, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, चेक करिएगा, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा फिर एक बार, और एक्सप्लेन करते हैं और रिएक्शन की डायरेक्शन पर आते हैं सीधे सीधे। एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन की किसी भी स्टेज पर, लेकिन वो स्टेज इक्विलिब्रियम की ना हो। समझना, मुझे लिखवाना क्या है इसमें समझिए, इस रिएक्शन की किसी भी स्टेज पर बट इक्विलिब्रियम को छोड़कर इन कॉन्सेंट्रेशन के रेशो को ही हम बुलाते हैं QC। अगर इक्विलिब्रियम की स्टेज लोगे तो KC बुलाएंगे, यही यहां लिखा है। एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन अदर देन, देखो क्लियर है, अदर देन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के स्टेज को छोड़कर, द कॉन्सेंट्रेशन रेशो एज द गिवन बाय द एक्सप्रेशन फॉर द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ के हिसाब से प्रोडक्ट ऊपर नीचे रिएक्टेंट लिखा जाता है, इस रेशो को ही हम क्या बुलाते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट QC से ही डिनोट किया जाता है, या Q से डिनोट कर लेते हैं। तो ये था, ये क्लियर रहे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके हिसाब से हमने KC को एक्सप्लेन किया था। स्मॉल a स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कैपिटल A रिएक्टेंट है, उसी तरह से B से D। अगर यहां इक्विलिब्रियम है तो KC लिखा जाएगा, और इक्विलिब्रियम नहीं है तो इस रेशो को ही जो इक्विलिब्रियम लॉ में लिखा जाता है जो लॉ में लिखा जाता है उसी रेशो को QC बुलाते हैं। उसी रेशो को, कोई बदला नहीं है, बस इक्विलिब्रियम नहीं है। अब इस QC का यूज हम करते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन के प्रेडिक्शन के लिए कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में इस वक्त हो रही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो है नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं है चूंकि, तो इसका मतलब है किसी एक डायरेक्शन में वो फास्ट हो रही है, मे बी वो फॉरवर्ड में फास्ट हो रही है, मे बी वो बैकवर्ड में फास्ट हो रही है। चूंकि अगर बराबर होती तो इक्विलिब्रियम होता भाई, इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है तो किसी एक डायरेक्शन में फास्ट है। तो किस डायरेक्शन में फास्ट है ये QC आपको बता देगा। चलिए रिएक्शन की डायरेक्शन पर आते हैं। देखिए सभी रिएक्शंस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें पहले से पता होती है। हमने सभी रिएक्शंस के लिए रूम टेम्परेचर पर, मान लीजिएगा इस टेम्परेचर पर सभी रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला हुआ है, ये मान के चले आप, ये गिवन होगा। मतलब पहली कंडीशन है अगर QC की वैल्यू इफ QC इक्वल टू KC, जी मैंने ये किया 298 केल्विन टेम्परेचर पर था, इसकी वैल्यू KC के बराबर ही आ गई, इसका मतलब वहां इक्विलिब्रियम ही था, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से हो रही थी। देखिएगा इफ QC इक्वल टू KC the reaction is in equilibrium। समझ गए होंगे, फिर तो वहां इक्विलिब्रियम ही है भाई। ए रिएक्शन थी, इसके KC की वैल्यू हमें पता थी 298 केल्विन टेम्परेचर पर कितनी है, उसी टेम्परेचर पर हमने इसके रेशो को देखा तो QC निकाला और QC KC के बराबर है, इसका मतलब वहां इक्विलिब्रियम ही सेटअप था। लेकिन अब कंडीशन दूसरी है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, ये तो बराबर की बात है, अगर बराबर नहीं है मतलब QC KC के बराबर नहीं है तो दो कंडीशन है फिर। इफ QC is greater than KC and the third one if
QC इज लेस देन KC और द KC इज ग्रेटर देन QC। तो इनमें क्या होगा, इनमें पहचानने के लिए मैं रटने के लिए नहीं दूंगा, मैं समझा रहा हूं, आप खुद देख पाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, आप खुद समझ पाएंगे। देखिएगा रिएक्शन को, देखिएगा फिर से रिएक्शन मान लीजिए स्टार्ट हुई, फॉरवर्ड में ज्यादा होगी, कुछ देर बाद बैकवर्ड में ज्यादा होगी, फिर फॉरवर्ड में ज्यादा होगी, फिर बैकवर्ड में ज्यादा होगी, ऐसे करते करते धीरे 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 दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। मतलब रिएक्शन की जो टेंडेंसी है वो इक्विलिब्रियम पर आने की है। मतलब KC, ये रेशो किसके बराबर आना चाहता है, KC। मतलब QC किसके बराबर होना चाहता है, KC के। QC की टेंडेंसी किसके बराबर होने की है, KC के बराबर होने की है, आप इसे बोल सकते हैं। या ऐसे बोलिए रिएक्शन जो रिवर्सिबल है वो कुछ समय बाद, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ देर बाद धीरे धीरे वो इक्विलिब्रियम पर आना स्टार्ट होगी और इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा एक सर्टेन समय टाइम के बाद। इसका मतलब है कि QC कुछ समय बाद KC के बराबर हो जाएगा। तो अल्टीमेट QC उस डायरेक्शन में जाता है जहां वो KC के बराबर हो रहा हो, सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन है QC सर ज्यादा आया है KC से तो क्या होगा, तो भैया QC कम होने लगेगा, QC कम होके इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ज्यादा है और टेंडेंसी क्या है कि KC के बराबर होने की, तो ज्यादा है तो क्या होगा, कम होगा, तभी तो KC के बराबर होगा। तो QC की वैल्यू कम कैसे होगी सर, कम देखो कैसे होगी, ये डिवाइडेशन, ये डिवाइड करना ही तो QC है। इस डिवाइड को कम करना है तो क्या करना होगा, C और D की कॉन्सेंट्रेशन कम हो और A और B की वैल्यू बढ़ जाए। भाई ये कम हो जाए, ये बढ़ जाए तो QC की वैल्यू कम हो जाएगी। सर C और D कम कैसे होगा और ये बढ़ेगा कैसे, देखो ये बढ़ाना है C और D, ये बढ़ाना है टास्क, सॉरी ये कम करना है C और D क्योंकि QC कम करना है, और ये बढ़ाना है, ये बढ़ना चाहिए, ये इंक्रीज होना चाहिए और ये दोनों क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। तो बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी कि ये कम हो, रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, जब बैकवर्ड होगी तभी तो ये दोनों कम होंगे। तो वही है QC अगर ग्रेटर है देन KC से तो रिएक्शन कौन सी हो रही है जी, बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। आप सीधे से क्या बताएंगे, रटे ना ऐसे कि QC ग्रेटर है देन KC से तो बैकवर्ड रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, काम तो चल जाता है लेकिन समझ आना चाहिए, समझो इस बात को। भाई QC ज्यादा है, KC कम है, QC को KC के बराबर करना है, KC कम ज्यादा नहीं होता, फिक्स रहता है। QC कम करना है मतलब ये रेशो कम करना है, इसे डिवाइड करके कम आए तो ये वैल्यू कम करो। इसे कम कैसे करोगे, जब रिएक्शन इधर होगी तो रिएक्शन कैसी हुई, बैकवर्ड। नेक्स्ट पर आते हैं अगर QC सर कम है, हाँ जी कम है, यहां कम है तो किसके बराबर लाना है, KC के बराबर लाना है। तो कम है KC, भाई QC कम है KC ज्यादा है तो बराबर लाना है, बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ये इंक्रीज करना है। बढ़ेगा कैसे, जब ये ज्यादा हो ये कम हो, फॉरवर्ड कर दो, C और D बनने लगेंगे, C और D ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर QC की वैल्यू कम है तो रिएक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। हो गया जी। QC इज लेस देन KC तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा QC, तो रिजल्ट क्या होगा, द रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से QC की वैल्यू हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बता देती है। ये एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन है। पहले इसके क्वेश्चंस देखते हैं, फिर अलग से क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम ली चैटलर प्रिंसिपल पर आएंगे। आज ये मान लीजिएगा न्यूमेरिकल्स का डे है, हम बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके दिखाएंगे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होते हैं। समझना इसे, आगे बढ़ चेक करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन है 2A गिव्स B प्लस C इज 2 into 10 की पावर -3, दैट इज द वैल्यू ऑफ KC। क्लियर रहे, ये KC की वैल्यू है। नेक्स्ट पर एट अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज concentration of A equal to concentration of B equal to concentration of C equal to 3 into 10 की पावर -4। मतलब A B C तीनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है और जो कि है 3 into 10 की पावर -4, ये गिवन है। इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है आपको डायरेक्शन बतानी है। तो आपको इस रिएक्शन का QC निकालना है। QC के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सप्रेशन इस इक्वेशन से बनाएंगे।
प्रोडक्ट इसका बी और सी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, प्रोडक्ट बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ए का स्क्वायर, क्योंकि यहां 2 लगा है। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे इसमें। बी की कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10 की पावर -4, सी की कॉन्सेंट्रेशन भी इतनी ही है 3 इंटू 10 की पावर -4, और ए की कॉन्सेंट्रेशन भी इतनी ही है 3 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर। ऊपर भी स्क्वायर ही एक तरह से, तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा जी 1। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इक्वल हो गया भैया। ये भी 2 बार था, ये भी 2 बार मल्टीप्लाई, 1 आ गया। क्यूसी की वैल्यू 1 आ गई। क्यूसी आया जी 1। केसी कितना है? केसी गिवन होगा यहां पर, केसी है 2 इंटू 10 की पावर -3। क्यूसी 1 है, केसी है 2 इंटू 10 की पावर -3। तो इसे पावर को इसी में लिख लेते हैं, यह 0.002 और क्यूसी है आपका 1। भाई बताइए कौन ज्यादा कौन कम है? क्यूसी 1 है, ये 0.002 है, तो केसी यहां पर कम है, क्यूसी यहां पर ज्यादा है। दिख रहा है? क्लियर विजिबल है? तो आपको सेंटेंस इसमें लिखना होगा, यहां क्या है? क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। जब ये कंडीशन होती है तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है जी? बैकवर्ड। याद है? अभी बताया था। क्यूसी ज्यादा है तो कम होगा, कम होगा तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी, कम होने लगेगी तो रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगी। तो रिएक्शन प्रोसीड, क्वेश्चन क्या था? इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड? इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आंसर इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं क्यूसी के। एक और क्वेश्चन करते हैं, मैंने ये भी एनसीईआरटी से ही लिया है, एनसीईआरटी एग्जांपल है। मैं दूसरा भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही ले रहा हूं। एनसीईआरटी में ही इतने क्वेश्चंस हैं कि वही बहुत सारे हैं, उन्हीं को करेंगे हम, बाहर बहुत कम जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज में के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, देखिएगा। ये है सेकंड क्वेश्चन। ये देखने में बस आपको पढ़ने में थोड़ा बड़ा लगेगा, बाकी नहीं है, आंसर तो ऐसे ही है, सिंपल सा है। A mixture of 1.57 mole nitrogen, 1.92 mole hydrogen and 8.13 mole of ammonia is introduced into 20-liter reaction container. मोल्स हैं, वॉल्यूम है, तो मोलरिटी निकल आएगी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। At 500 Kelvin at this temperature the equilibrium constant Kc for the reaction ये है, Kc की वैल्यू गिवन है, क्लियर लिखी हुई है। Is the reaction at equilibrium? If not, what is the direction of the net reaction? वही निकालनी है रिएक्शन की डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम पर है या नहीं ये भी बताना है, तो आपको QC फाइंड करना है। QC का फॉर्मूला इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में NH3 की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट है 2 है तो 2 पावर 2 आ जाएगी, N2 की कॉन्सेंट्रेशन और H2 की पावर 3 3H2 है तो पावर 3। NH3 की कॉन्सेंट्रेशन जानने की कोशिश करते हैं। इतने मोल नाइट्रोजन, इतने मोल हाइड्रोजन, 8.13 मोल ऑफ अमोनिया है, ये मोल है। 8.13 मोल, लेकिन वॉल्यूम तो है नहीं, वॉल्यूम लेना पड़ेगा अपॉन 20, मोल्स अपॉन वॉल्यूम मोलरिटी हुई। इसका भी क्या है? स्क्वायर। अपॉन में आते हैं, फिर देखते हैं नाइट्रोजन कितने मोल था? 1.57 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो वो निकलेगी मोलरिटी। तो 1.57 नाइट्रोजन के मोल्स हैं, वॉल्यूम है 20, पावर तो कुछ है नहीं। दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 1.92, तो 1.92 इसे भी डिवाइड करते हैं 20 से, वॉल्यूम से, पावर 3 है। इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। 8.13 को मैं 20 से डिवाइड करके स्क्वायर करके लिखता हूं। 8.13 को 2 से डिवाइड करते हैं,
डिवाइड करके आया ये 0.406, स्क्वायर कर लेते हैं। दूसरा है ये है 1.57, इसे डिवाइड करोगे 20 से आएगा 0.078, इसका तो कुछ होना नहीं, स्क्वायर या क्यूब कुछ नहीं। अब है 1.92 को डिवाइड करते हैं 20 से, 1.92 डिवाइड बाय 20 आया 0.096 की पावर 3, 0.096 आया डिवाइड करके इसे, और पावर 3 तो यहां है ही। इसे दो बार लिख लेते हैं हम, यहां पर इधर निकाल रहे हैं QC, पॉइंट 406 इंटू 0.406 हो गया जी स्क्वायर, दो बार लिख लिया, डिवाइडेड बाय 0.078, मल्टीप्लाई कितना है 0.096, तीन बार आएगा 0.096, 0.096, क्योंकि क्यूब है यहां पर। अब ये मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे नहीं मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.38 इंटू 10 की पावर 3 के करीब करीब। तो ये आएगी QC की वैल्यू, ये कर लेना, मैंने कर लिया है, 2.38 इंटू 10 की पावर 3, ये QC की वैल्यू है। अब KC की क्या है, मैं दोनों को साथ साथ लिखता हूं। QC आया 2.38 इंटू 10 की पावर 3, KC कितना है, KC इतना है जी, गिवन है KC, तो 1.7 इंटू 10 की पावर 2। तो पावर ओपन करके लिखूं तो यह आ जाएगा 2380, 2380। ये कितना आ जाएगा 170, तो क्लियर है QC की वैल्यू बड़ी है, QC इज ग्रेटर देन KC। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो आप लिखेंगे नहीं भाई, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, क्योंकि QC KC के बराबर नहीं है। पहले आप क्या लिखेंगे, QC इज नॉट इक्वल टू KC, दैट्स व्हाई द रिएक्शन मिक्सचर इज नॉट एन इक्विलिब्रियम। सेकेंड है QC इज ग्रेटर देन KC, तो वो कम होने की कोशिश करेगा, कम होने की कोशिश करेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन हो रही होगी, बैकवर्ड रिएक्शन हो रही होगी। क्लियर हो गया जी ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं QC के, आते जरूर हैं। मैंने आपको दो एग्जांपल दिखा दिए हैं, दोनों ही NCERT से हैं, दोनों को ही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसे बुलाते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। रिएक्शन क्वेश्चन के बाद, QC के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। जो समझना है, कोई डेफिनेशन या कुछ लैंग्वेज नहीं है, और उसके बाद केवल न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। मैक्सिमम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इसी टर्म को फॉलो करते हैं या इसी मेथड से होते हैं। देखिएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को समझिएगा। मान लेते हैं ये रिएक्शन हमारे पास है, A gives B plus C। तो एक होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दो टर्म आपको समझने होंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को। अगर क्वेश्चंस करने हैं तो ये दो टर्म रिक्वायर्ड है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। देखिएगा, रिएक्शन तब हमने ये स्टार्ट की होगी तो A लिया गया होगा, और जब वो रिएक्शन के शुरू में जो रिएक्टेंट्स लिए जाते हैं, जितने भी अमाउंट में वो लिए जाएं, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन में वो लिए जाएं, शुरुआत में जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो उसे बुलाते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, मतलब प्रोडक्ट नहीं बने हैं। मान लो इसकी 10 मोलरिटी हमने ली, 10 मोलरिटी ऑफ A हमने स्टार्टिंग में लिया, और हम रिएक्शन करवाने लगे, तो करवाने से पहले ये ली गई, तो ये दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये तो बने ही नहीं, ये तो 0 है, तो ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। मैंने 10 ले लिया, तो ये इनिशियल है, जो शुरुआत में ली गई, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, और स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट कहां से बने होंगे भाई, तो प्रोडक्ट 0 है।
तो समझ गए आप। कुछ देर बाद, कुछ समय बाद रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, फिर बैकवर्ड हुई होगी, फिर इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ होगा। तो इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। यही हमें समझनी है, यही हेडिंग है। कितनी हुई होगी जी, ये तो देखकर पता चलेगा। 10 मोलरिटी ये पहले थी, 1 मोल है ये, 2 तो लिखा नहीं है, तो ये कम हुआ होगा कुछ, क्योंकि प्रोडक्ट बने होंगे। तो दैट्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ये X बन गया होगा, ये भी X बना होगा। भाई जितना भी बना उतना ही C बना है। ये 1 मोल है, C भी 1 मोल है, तो बराबर बराबर। मान लो ये 3 होता तो क्या आ जाता 3x, ये 2 होता तो -2x। उसी वे में वर्क करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसी तरह का लेते हैं। अब 10 नहीं लूंगा, मैं C से रिप्रेजेंट करूंगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं जो मुझे वैल्यू पता है। तो मैं इसे किससे रिप्रेजेंट करूंगा, C मोलरिटी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मान लो रिएक्शन मैंने ली है 2A गिव्स B + C। सपोज कर लिया ऐसे ही। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इसकी C। किसकी है जी, ये रिएक्टेंट की। ये बने नहीं, इनिशियल पर हमेशा प्रोडक्ट 0 होते, बने ही नहीं भाई, शुरुआत है। कुछ समय बाद, मतलब एट इक्विलिब्रियम, C में से 2 लिखा है, 2 मोल्स 2x माइनस किया। x हमें पता नहीं कितना है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन जो कि 2x है माइनस हुई, तो ये कितनी बनी, xx। आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप दूसरी तरह से करना चाहते हैं, और इसे इस टर्म में भी लिख सकते हैं। सर x माइनस हुआ, हमने x मान लिया, 2 मोल्स जितने हैं 2 के रेस्पेक्ट में x माइनस हुआ, तो यहां कितना बनेगा भाई, जब 2 मोल्स के रेस्पेक्ट में आपने x माइनस किया है तो ये कितने बनेंगे, x/2। ये भी कितना बनेगा, x/2। जब आपने 2 मोल्स के हिसाब से x लिया है तो 1 मोल के हिसाब से x/2। मीनिंग तो वही है, रेशो तो वही है। ये 1 है तो ये हाफ हाफ है, 2 है तो ये 1/1 है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखते हैं एक और प्रोबेबिलिटी देखते हैं। रिएक्टेंट एक ही था, अभी 2 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। मान लो 2A + B गिव्स 2C + D। ये हमने ले लिया, 2 रिएक्टेंट हैं इस वक्त। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी, अब C तो यही है, C नहीं मानते, A मान लेते हैं, स्मॉल a। और इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल b, और ये बने नहीं तो ये 0 0 इनिशियल। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है भैया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, शुरुआत की है। तो रिएक्टेंट है, ये है ही नहीं। कुछ समय बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, कुछ समय बाद क्या, एट इक्विलिब्रियम बोलो सीधा सा। एट इक्विलिब्रियम A में से अगर आप 2 को 1 मानकर माइनस करते हैं, A में से x मोल माइनस की, x मोलरिटी, तो A - x, अब ये तो 1 मोल है, तो B में से x तो माइनस कर नहीं सकते हो, तो 2 मोल के हिसाब से था, तो ये क्या आएगा, x/2। अगर ये 2x लेते तो यह x आ जाता। ये 2 है, 2 के हिसाब से क्या x माइनस किया तो x बनेगा, और ये 1 है तो x/2 बनेगा। क्लियर हो गया होगा। अगर ये आप 2 ले लेते हैं तो ये 2x, ये x, ये 2x, ये x, ऐसे भी ये ले सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे आप, इक्विलिब्रियम क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था जी Kc। क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, C का स्क्वायर D, A का स्क्वायर B। अब C का है, C है जी सर x है C, तो x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। सर D क्या है, D x/2 है, स्क्वायर तो नहीं है, नहीं स्क्वायर नहीं है, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन यहां पुट की जाती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं, ये जो सारी हैं ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं। लीजिए लिख देता हूं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, और यही तो पढ़ रहे हैं, यही तो हेडिंग डाली है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। A स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है जी सर A - x है, स्क्वायर है, हाँ जी स्क्वायर है। B क्या है, B है सर B - x2, स्क्वायर है क्या, नहीं स्क्वायर नहीं है, यही है। तो यहां से अगर आपको A और B की वैल्यू पता है तो आप x की वैल्यू सॉल्व करके, Kc की वैल्यू पता है, A B की वैल्यू पता है, तो x की वैल्यू आप निकाल कर यहां पुट कर देंगे, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन चारों की आ जाएंगी।
ये तरीका, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक और चीज, जरूरी नहीं कि आप x लें और x/2, 2x और x भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे मतलब जिससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, पहले क्वेश्चन करके देखते हैं और क्लियरिटी आएगी। कॉन्सेप्ट यही है, बस चेक करिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ही ये शुरुआत होता है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन अभी हेडिंग डाली थी, वही टर्म आपको बताना है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की, इन द इक्विलिब्रियम व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ICl वाज 0.78। इनिशियल है, देखो ये वर्ड देखो, इनिशियल यूज की थी ना अभी इनिशियल गिवन है, और निकालनी कौन सी है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जो पढ़ाया है वही है, बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन है, मैच करता है। देखते हैं भाई, इसको नीचे लिख लेते हैं इक्वेशन को। ICl गिव्स I2 प्लस Cl2। ये भी गैस है, ये भी गैसियस स्टेट में दी है, ये भी गैसियस स्टेट में है। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है पॉइंट, लिखता हूं मैं यहां पर, ये कि इनिशियल है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, गिवन है, नहीं तो मैं सी मानता 0.78, मतलब ए मानो बी कुछ में मान लो इनिशियल, लेकिन यहां तो ये गिवन है 0.78 m है। ठीक है जी, I2 जब इनिशियली है तो ये तो बने नहीं होंगे भाई, ये तो जीरो रहे होंगे इनिशियल में। लेकिन इक्विलिब्रियम पर क्या सीन है ये देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम 0.78 माइनस ये 2 है तो 2x माइनस कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन ही आसान होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x भी ले सकते तो x/2 ले लेते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, ये 1 मोल है, 1 I2 है तो ये x आएगा, ये भी 1 है तो ये भी x आएगा, 2 है तो 2x, ये सीधा सीधा है, ऐसे भी ले सकते हैं। और आपको अच्छा लगे नहीं सर मैं तो x लूंगा x/2 तो भी ले सकते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस पर अप्लाई करते हैं। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है तो Kc हम लिख सकते हैं, Kc होगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन I2 इंटू Cl2 अपॉन ICl स्क्वायर, ICl स्क्वायर। Kc की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये रही 0.14, वैल्यू पुट करते हैं 0.14 0.14 इक्वल टू I2 की कॉन्सेंट्रेशन x, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम x। यहां इस फॉर्मूले में इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही लिखी जा सकती है, इनिशियल नहीं लिखते हैं। ICl की 0.78 माइनस 2x का स्क्वायर, स्क्वायर है क्योंकि यहां 2 है, ये आ गया जी। अब इसे सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है और यहां पुट करनी है, इन तीनों जगह, यहां यहां यहां। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0.14 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.78 माइनस 2x का स्क्वायर। यहां भी स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, पूरे पर लगा सकते हैं स्क्वायर तो हम, तो 0.14 इक्वल टू एक्स अपॉन 0.78 माइनस 2x का स्क्वायर। स्क्वायर लगा लिया हमने पूरे पर, तो इधर स्क्वायर, इसे रूट कर लेते हैं भैया, खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट 0.14 इक्वल टू एक्स अपॉन 0.78 माइनस 2x। अब ये इक्वेशन है सीधी सी, दिख नहीं रहा होगा, देखो ये स्क्वायर था, यहां रूट ले लिया हमने, ये देखिएगा इसे रूट में लिख दिया, ये स्क्वायर हट गया यहां से, बस रूट है, ये सॉल्व करना है, बाकी फिर आसान है सॉल्व करना। रूट की वैल्यू निकालते हैं, ये आई रूट 0.14 की वैल्यू है 0.374 आएगी भाई, निकाल लेना अपने आप, मैंने तो कैलकुलेटर से कर लिया है, आप निकालना भाई से, स्क्वायर रूट निकालना आता होगा। x अपॉन 0.78 माइनस 2x, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा
0.374 इंटू 0.78 माइनस 2x। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं x इक्वल टू 0.374 से 0.78 को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आएगा 0.292 माइनस इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 0.374 मतलब 0.748। 4 to 8, 7 to 14, 3 to 6, 7। ठीक है, x ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। इस 0.748x को इधर लिख लेते हैं। जब इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये 1 प्लस का है तो दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 1.748x इक्वल टू ये x है भाई 0.292। अब मैं इधर लिख लेता हूं ऊपर, ये क्या है 1.748x इक्वल टू 0.292। याद रखना मैं ऊपर लिख रहा हूं 1.748 1.748x इक्वल टू क्या था 0.292 था। हाँ यही था। अब x निकालना है तो इसे इधर ले जाएं। x इक्वल टू 0.292 डिवाइडेड बाय 1.748 तो डिवाइड करके x की वैल्यू लगभग आएगी 0.167 मोलैरिटी। तो ये x की वैल्यू है। x क्या क्या है देखो रिएक्शन में, I2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम x है तो I2 की कॉन्सेंट्रेशन हो गई x मतलब 0.167 m। Cl2 की भी x है तो Cl2 की भी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.167 m या 0.16 दो डिजिट तक लिख सकते हो आप। सर ICl की कैसे होगी, ये माइनस करना पड़ेगा, बल्कि डबल करके माइनस करना पड़ेगा। देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ICl कितनी लिखी हुई है 0.78, ये लिखा हुआ है यहां पे देख लो, माइनस 2x। x की वैल्यू पुट करते हैं 0.78 माइनस 2 इंटू एक्स क्या है 0.167 है x की वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.167 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 0.78 माइनस इसे मल्टीप्लाई करके आया 0.334 तो 0.334 में से माइनस कर देते हैं 0.78 ये आ जाएगा 0.78 में से 0.780 लिख लो इसे और माइनस कर दो तो 0.446। तीनों का आंसर आ गया ICl का, ये Cl2 बराबर है दोनों की और ICl की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 0.446। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इसमें समझ आ गई होगी। और क्वेश्चन करते हैं एक और, फिर आपको देंगे। सेकेंड क्वेश्चन, टाइप वही है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का नहीं, ये प्रेशर का है। भाई केसी होता है तो कॉन्सेंट्रेशन होती है, पी होता है केपी होता है तो प्रेशर। तो उसी तरह से इक्विलिब्रियम प्रेशर होता है जैसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होती है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनिशियल प्रेशर और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस पर प्रेशर भी उसी तरह से यूज होता है जैसे कॉन्सेंट्रेशन यूज हो रही होती है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन प्रेशर का उठाया है, समझ लो, समझ आ जाएगा इजी सा है। अ सैंपल ऑफ HI is placed in a flask at a given pressure of 0.2 atm. At equilibrium, the partial pressure of HI is 0.04. What is the Kp for given equilibrium? Equilibrium की रिएक्शन given है, यहां मैं लिख देता हूं। ये इक्विलिब्रियम है H2 प्लस I2। ये सभी गैसियस स्टेट में है। Kp के लिए जानना बेहद जरूरी है कि गैस है या नहीं, क्योंकि प्रेशर केवल गैस का होता है। तो ये इक्विलिब्रियम यहां गिवन है। इनिशियल की बात करते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती तो कॉन्सेंट्रेशन लिखते, यहां प्रेशर है तो प्रेशर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इनिशियल प्रेशर मतलब HI का प्रेशर कितना है देखते हैं। सैंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट अ प्रेशर
0.2 ATM है भैया, 0.2 है, वो भी ATM में है। ये तो तब थे नहीं तो इनका प्रेशर तो था, यही नहीं थे तो प्रेशर कहां से होगा इनका भाई। कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर यहां होगा। अब कितना होगा 0.2 ATM माइनस 2 मोल है, 2p लेंगे ना, प्रेशर है 2p माइनस कर लेते हैं। ये तो 2 मोल नहीं 1 मोल है तो ये p बनेगा, ये भी p बनेगा, ये बन गया। लेकिन यहां क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04, इस पूरे की वैल्यू गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू 0.04, दैट इज इक्वल टू 0.04 गिवन है भाई। व्हाट इज द केपी निकालना है, क्वेश्चन है केपी निकालना है, ठीक है निकाल लेंगे, लेकिन पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी, इसकी वैल्यू निकालनी होगी और इसकी तो गिवन ही है 2.2 माइनस 2p की वैल्यू, ये तो है ही, तो ये निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालें, देखो 0.2 माइनस 2p की वैल्यू 0.04 है तो p की वैल्यू निकाल लो भैया, p की वैल्यू यहां पुट कर दो। देखो kp एक्सप्रेशन में इधर लिख लेता हूं पहले, kp कैसे निकलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 जो कि बराबर भी होने वाले हैं इक्विलिब्रियम पर, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर क्योंकि ये 2 है। अब ये निकालनी है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मतलब P, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 मतलब P, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI गिवन है 0.04 का स्क्वायर, ये तो गिवन है, ये निकालना है, ये होने चाहिए। तो P की वैल्यू निकालते हैं। देखिए मैंने कहा 0.2 माइनस 2p इक्वल टू कितना है इक्वल टू है 0.04, सीधा सा है। चेक करते हैं भैया, 2p को इधर ले जाते हैं और 0.04 को इधर ले जाते हैं, 0.2 माइनस में आएगा 0.04 इक्वल टू माइनस में प्लस में चला जाएगा 2p। 0.2 में से माइनस करते हैं 0.04 तो देखो कितना आता है, माइनस करो तो 0.20 कर सकते हो आप इसे, वो 0.2 ही रहेगा, माइनस करोगे तो आएगा जी 0.16 इक्वल टू किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू 2p। देन p इक्वल टू किसके बराबर है 0.16 डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइड अगर करोगे तो 2 से तो आ जाएगा भैया 0.08, 2 इधर आ गया, डिवाइड कर दिया तो p की वैल्यू कितनी आ गई 0.08 ATM। तो ये वैल्यू यहां डाल दीजिए, p इक्वल टू कितना 0.08 ATM, 0.08 ATM। ऊपर भी देख लो 0.04 ATM ही होगा, ये भी ATM है, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है। अब तो सारी वैल्यू हो गई आपके पास, अब आप केपी निकाल सकते हैं आप फ्री होके एकदम। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI दैट इज 0.08, दूसरा कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 p मतलब 0.08, ये कितना है, ये तो पूरा वैल्यू गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की 0.04 का स्क्वायर, 0.04 दो बार लिख लेता हूं 0.04, पॉइंट से पॉइंट हटा, पॉइंट से पॉइंट हटा, 4 से ये 4 से ये, 2 2 4 दैट इज 4, kp इक्वल टू 4। तो ये है आपका आंसर kp 2 2 4, kp इक्वल टू 4। तो मैंने ये दूसरा क्वेश्चन उठाया प्रेशर के रिगार्डिंग में ताकि मैं आपको कंसंट्रेशन के हिसाब से ही प्रेशर भी बता सकूं। अब मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो आप कर सकते हैं, आगे बढ़ाइएगा अपने को और करिएगा इन्हें सॉल्व। थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक, तो कैलकुलेशन थोड़ा करनी पड़ेगी आपको, बाकी इजी है। तो जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको करने हैं मैं 1 से 7 तक पहले लेक्चर में दे चुका हूं, तो क्वेश्चन नंबर 7.8 से लेकर आपको करने हैं 7.18 तक। ये 11 क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कि ये सारे ही करने हैं, आपको मैंने काफी इसमें से पहले करवा दिए हैं, बीच बीच में जो करवाए वो एक्सरसाइज के ही थे,
तो आपको आसान लगेंगे, ऐसा मुश्किल नहीं लगेगा। और अगर कोई मुश्किल कैलकुलेशन भी आएगी तो आपको मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस भी यूज करनी होती हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका यूज करना पड़ सकता है, आपको आती होगी, 10th क्लास में पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स का ज्यादा यूज करना होगा, केमिस्ट्री उतनी नहीं होगी, क्योंकि ये हम जब कहते हैं कि -2x उधर x, तो कई बार क्या है, कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स की इक्वेशंस आ जाती हैं, तो उसे सॉल्व आपको खुद करना होगा। आपको मैथमेटिक्स थोड़ा इतना तो आता ही होगा, 10th पास करिए आप लोगों ने, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद एक बड़ा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, उसका नाम है ली चैटलर्स प्रिंसिपल। तो जो आगे का टॉपिक होगा वो होगा ली चैटलर्स प्रिंसिपल, या ये बोलें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। मतलब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेटअप है, और अगर हम सडनली उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो अगर फॉरवर्ड होगी तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। तो एक बड़ा टॉपिक है, बल्कि ये कहें कि बहुत बड़ा टॉपिक है, आने वाले हर टॉपिक में यूज होगा। इक्विलिब्रियम का अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहूं, मैं सबसे डिफिकल्ट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर रहा हूं, तो वो है ली चैटलर प्रिंसिपल। 11th से लेकर 12th तक आने वाली केमिस्ट्री के लगभग हर चैप्टर में ये यूज होता है। तब इक्विलिब्रियम वर्ड या रिएक्शन रिवर्सिबल आती है तो उसमें इक्विलिब्रियम आएगा ही, तब यूज होता है ली चैटलर प्रिंसिपल। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक स्टार्ट भी करेंगे और ये टॉपिक खत्म भी करेंगे, उसी टाइम खत्म करेंगे। तो ये टॉपिक नेक्स्ट टाइम आपका थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंस होगी इसकी। जब आप किसी भी वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो स्किप ना करें, आप पूरा देखें ध्यान से, इजीली उसी स्पीड से उसे चलने दें। उसे आप आगे पीछे करोगे तो प्रॉब्लम आपको होने लगेगी, आपको कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, मैं जो बात कर रहा हूं वो भी छूट जाएगी। ये नहीं कि मैं लिख रहा हूं कॉपी में वही जरूरी है, मैं बोल रहा हूं वो भी ज्यादा जरूरी है। और उसे कॉपी पर साइड में ऐसे लिख लिया करो, कई बार मैं बोल देता हूं तो साइड में अपनी कॉपी में लिख लिया करो। तो आज इतना ही है। नेक्स्ट टाइम का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ब्रैकेट में आप लिख लें ली चैटलर्स प्रिंसिपल। चैटलर्स प्रिंसिपल बुलाते हैं, स्पेलिंग लिखनी हो तो चैटिलायर बोलें तो याद रहेगी आपको।